कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि 2 दिन बीच में हमारी वीडियोज़ जो थी वो नहीं आ पाई हैं। तो उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। रीज़न ये है कि आपको पता है कि मैं गाँव से पढ़ा रही हूँ और बीच में बहुत तेज़ आंधी आने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो गया था, जिसके कारण क्लासेस बैटरी लो होने का प्रॉब्लम था, बहुत तरह की दिक्कतें थी, तो जिसके कारण वीडियोस नहीं बन पाए। तो कोई बात नहीं, मैंने आप लोगों से कहा था कि ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डल चुकी हैं, आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो आज की इसके पहले वाली जो क्लास मैंने ली थी, आज आई थिंक आपका फ्राइडे को हुआ होगा। तो फ्राइडे वाली क्लास में मैंने आप लोगों को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इसके पहले का जो पॉइंट था, नर्वस सिस्टम के अंदर हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन देखे थे कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को हमने वहां पर बहुत अच्छे से समझा था, बहुत सारे उदाहरण के थ्रू भी समझे थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप अभी जो आइकन में आई बटन में आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप वो वीडियो देख सकते हो। वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग आज की जो क्लास में पढ़ने वाले हैं, आज के क्लास में हम नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या किस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर ये फंक्शन करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस तरीके से बनता है। हम चाय पी रहे हैं तो कौन कौन से हमारे ब्रेन के सेल्स काम कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स काम कर रहे हैं, ये कौन कौन से बॉडी के सेल्स काम करते हैं इसमें, और किस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम डीपली आज की क्लास में नॉलेज प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की ओर। धीराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ से भी जुड़कर आप अपने लिए बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आप सीख सकते हो, है ना। साथ ही में अगर आपको आपके मन में अगर कोई भी स्टडी से रिलेटेड डाउट है या फिर किसी तरह की कोई सवाल पूछनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके, जो वीडियोस बन रहे हैं इनसे रिलेटेड जो कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट बॉक्स में वहाँ पे भी आप हर तरह के सवाल आप पूछ सकते हो जो कि आपको इस वीडियो से रिलेटेड होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो काम करती है नर्वस सिस्टम, जितनी भी इंफॉर्मेशन, मैसेज को ढोना, अगर हमें किसी चींटी ने काटा है तो उस चींटी के काटने की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। और ये किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम अपने जो नर्वस सिस्टम है कितने पार्ट में है बटा हुआ, किस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन होता है, हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको जैसा दिख रहा है कि ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा नर्वस सिस्टम को। तो नर्वस सिस्टम जो है वो 2 भाग में बटा होता है, जो कि एक है CNS और दूसरा है PNS। CNS क्या है? CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS का फुल फॉर्म है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो CNS क्या है? जो मेनली रूप से जो नर्वस का एक समूह बना हुआ है, जो जैसे ब्रेन है। ब्रेन क्या है? ब्रेन की बात करते हैं हम, वो पूरे बॉडी का संचालन करता है। ब्रेन ही है जो मास्टर कहलाता है। तो ये कैसे, क्या है इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें ये कर पाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ब्रेन के अंदर स्पाइनल कॉर्ड क्या है कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम जो है उसके अंदर बहुत सारी नसों का जाल, जो गुच्छे हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ग्रुप्स ऑफ नर्व्स है ना। बहुत सारे नर्व्स का ग्रुप है जो कि वहाँ से वो कनेक्टेड होता है ब्रेन स्टेम के द्वारा हमारे ब्रेन से। वहाँ से ये चीज़ें मतलब सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। दूसरी तरफ PNS क्या है? PNS के बारे में जाने तो वो कम्युनिकेट कराने का काम करता है CNS और अदर पार्ट्स के द्वारा, यानी कि हमारे सेंसरी ऑर्गन जितने भी हैं उनसे कनेक्ट करेगा हमारे CNS को, यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो कनेक्ट कम्युनिकेशन बनाने के लिए जो वर्क करता है, जो एक नर्वस सिस्टम वर्क करता है, उसको हम PNS के नाम से जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है कि जिसके बारे में हम सोच समझ के काम करते हैं। जैसे अभी हमें स्कूल जाना है तो हम उसके पहले थोड़ी सी प्रिपेयरिंग करते हैं कि हम शूज़ पहनेंगे, ड्रेस पहनेंगे, सारे बुक्स कॉपी अरेंज करेंगे बैग के अंदर, तब हम स्कूल जाएंगे। पहले से सोच के किया हुआ काम है। लेकिन मान लीजिए कि आप जा रहे हो, रास्ते में अचानक से कोई सांप आ गया,
तो वहाँ पे हम सोच समझ के काम नहीं करते, जो भी डिसीजन लेता है वो हमारा डायरेक्ट ब्रेन लेता है, वो उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हम कुछ नहीं सोचते, बिना सोचे वर्क करते हैं। तो इस तरह के वर्क्स को हम इनवॉलेंट्री एक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये पीएनएस दो तरह के हो गए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। अब ये पीएनएस जो है वो कंसिस्ट थ्री मेन पार्ट्स ऑफ नर्व्स, यानी कि तीन तरह के नर्व्स पार्ट्स इसके अंदर होते हैं, जिसमें पहला है क्रैनियल, दूसरा है स्पाइनल और तीसरा है विसरल नर्व्स। तो इस तरीके से ये तीनों नर्व्स किस तरीके से काम करती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं ये ज़्यादातर ये सारे के सारे ये ब्रेन से रिलेटेड होते हैं। ब्रेन से जो डायरेक्टली नज़र निकलती हैं, नर्व्स निकलती हैं, इनको हम क्रैनियल नर्व्स के नाम से जानते हैं। इनके टोटल 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि इनकी जो संख्या है वो 12 जोड़े में होती है, यानी कि 24 की संख्या में ये निकलती है बाहर, अलग अलग बॉडी से कनेक्ट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो ये ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर फैले हुए हैं। इसके 31 पेयर्स, यानी कि 31 पेयर्स में है, जोड़े में है। तो ये 31 पेयर्स हमारे बॉडी के अंदर जाल की तरह बिछा हुआ है इनका, और ये 31 + 12 जो पेयर्स हैं यही अलग अलग आपके नर्व्स में बढ़ के और न्यूरॉन्स के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट से। क्लियर है? तो ये स्पाइनल नर्व्स कहाँ से निकलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड से। सीधा सीधा याद करना है कि क्रैनियल नर्व्स जो है आप देखते हैं सेरेब्लम, सेरेबेरम, ये हमारे पार्ट्स है ब्रेन के। तो C4 सेरेबेलम, तो C4 क्रैनियल, याद रखिएगा, क्रैनियल सेरेबेलम। तो यानी कि ब्रेन से निकलने वाले जितने भी नर्व्स हैं उनको हम क्रैनियल नर्व्स कहते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा उसको स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। और ये जो विसरल नर्व्स होते हैं ये अलग अलग हमारे बॉडी के मूवमेंट को वर्क करते हैं। जैसे मान लीजिए हार्ट बीट को मूवमेंट को कंट्रोल करना है, जैसे हार्ट बीट भी उसका भी एक मूवमेंट निश्चित है कि अगर 1 मिनट के अंदर वो 72 बार ही धड़केगा, मतलब 72 टाइम्स ही बीट करेगा। तो उसका एक निश्चित जो टाइमिंग है, निश्चित जो बीट की टाइमिंग है, तो इसके हिसाब से इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो हमारा विसरल नर्व्स करते हैं। इसको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होने वाले क्रियाओं को संचालित करने का काम करते हैं, इसलिए इसको हम ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम भी कहते हैं। लाइक हार्ट बीट, उसको कंट्रोल, हम तो ऐसा नहीं कि हम 5 मिनट के लिए हार्ट बीट को रोक लें, नहीं, वो ऑटोमेटिक ही होगी। आपको छींक आ रही है तो वो आएगी ही आएगी। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, चल रहा है, ब्लड प्रेशर लगातार कभी बढ़ता है कभी कमते रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लगातार होने वाली प्रक्रिया, ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया है, इसीलिए हम इसको ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम भी के नाम से भी जानते हैं। अब ब्रेन की बात करें तो ब्रेन 3 पार्ट में होता है, यानी कि ब्रेन जो है उनके मेनली 3 पार्ट में उसको बांटा गया है, होते नहीं है, 3 पार्ट में उनको बांटा गया है। ठीक है? इसमें फर्स्ट है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हिंड ब्रेन। क्लियर है? आप फिगर से एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन के पार्ट्स आप देख रहे हो, यहाँ पे जो आपको मरून कलर दिख रहा है वो है आपका फोर ब्रेन, जो कि काफ़ी बड़ा पार्ट आपको दिख रहा है। ये फोर ब्रेन काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। सबसे लार्ज पार्ट जो है वो फोर ब्रेन होता है। मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा है। हिंड ब्रेन आप देख रहे हैं जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये सारी चीज़ें ये आपको समझ में आ गई होंगी कि 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हेड ब्रेन। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये ब्रेन स्टेम के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके बारे में डीपली नॉलेज प्राप्त करेंगे नोट्स के थ्रू। अब हम पार्ट्स, ब्रेन के पार्ट्स देखें तो पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जानते हैं, उसका फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो चूंकि फोर ब्रेन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा एरिया लेता है, तो नॉर्मल सी बात है कि उसका जो फंक्शन होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। तो पहले हम इसके बारे में देख लें। फोरब्रेन जो है उसी को हम सेरेब्रम भी कहते हैं, सेरेब्रम के नाम से भी उसी को जानते हैं। इसको सेरेब्रल कॉर्टेक्स के नाम से भी जाना जाता है। मेनली ये फंक्शन करता है थॉट्स एंड एक्शन का, यानी कि जितनी भी चीज़ें हम सोचते हैं, मन में कहानियाँ बनाना, किसी के बारे में सोचना, बैठे बैठे एक नई दुनिया में खो जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थॉट्स और जितने भी एक्शंस हम करते हैं
वो एक्शंस भी किसके माध्यम से होता है, ये होता है हमारे सेरेब्रम के माध्यम से, यानी कि फोरब्रेन के माध्यम से। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लें तो ये मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, यानी कि सबसे ज़रूरी पार्ट जिसको जो कि थिंकिंग में काम करता है, सोचने समझने में काम करता है। दूसरी बात कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है, ये मैंने ऑलरेडी वो पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद कि इसमें अलग अलग रीजंस होते हैं स्पीच के लिए, यानी कि आप भाषण दे रहे हो, स्पीच दे रहे हो, या फिर फेशियल इंप्रेशन दे रहे हो। मान लीजिए कि आपके सामने कुछ आपने कुछ अजीब सा देख लिया, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो होते हैं इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फोरब्रेन करता है। साथ ही साथ इट हैव डिफरेंट पार्टिकुलर एरियाज फॉर हियरिंग, स्मेलिंग, साइट, टच, यानी कि जितनी भी चीजें, अब देखिए बहुत सारा इसका फंक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट है तो नॉर्मल सी बात है कि इसके काम भी होंगे जो ज्यादा होंगे, है ना। तो हम जो सुन पाते हैं, सुन के समझना, वो किसके कारण हो पाता है, फोरब्रेन के कारण। हम जो गंध का मतलब किसी भी गंध का जो फीलिंग ले पाते हैं वो किसके कारण होता है, वो भी होता है हमारे सेरेब्रम के कारण, यानी कि फोरब्रेन के कारण। या फिर जो हम फील कर पा रहे हैं वो भी किसके कारण हो रहा है, जैसे भूख लग गई, अब इस भूख को फील कहाँ से कर पा रहे हैं, पेट भर गया, उसको कहाँ से फील कर पा रहे हैं। या फिर जितनी भी तरह की सेंसेशन जो हमारे सेंसरी ऑर्गन के द्वारा दी जा रही हैं, इन सारी चीज़ों को, इमोशंस को, डर, भय, प्यार, ये सारी चीज़ों को, जितनी भी तरह की मतलब अलग अलग जो एक्शंस हैं, इन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा फोरब्रेन करता है। क्लियर है? आई होप ये चीज़ें आपको यहाँ क्लियर क्लियर लिखा हुआ है। जैसे इट हैव डिफरेंट पार्टिकुलर एरियाज, इसके भी अलग अलग लोब्स हैं, उन अलग अलग लोब्स को बांटा गया है, जैसे आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये पूरा फोरब्रेन का पार्ट जो आपको उसमें बहुत अच्छे से दिख गया था। यहाँ पे टेम्पोरल रेट देखिए, यहाँ टेस्ट के लिए है, स्पीच के लिए है, स्मेल के लिए है। तो इस तरीके से अलग अलग लोब्स जो हैं अलग अलग चीज़ों को सेंसेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग तरह के सेंसेशन देते हैं हमें। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्स एक्शन को क्लियर करता है। यानी कि जितने भी, ऐसे तो रिफ्लेक्स एक्शन ज़्यादातर जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही उसको उसके रिफ्लेक्स एक्शन को दिया जाता है। लेकिन जो कुछ भी जो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्स एक्शन जो दिया जाता है, जो ब्रेन के द्वारा दिया जाएगा, तो वो मिड ब्रेन के द्वारा दिया जाता है। और ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है मिड ब्रेन का। जो मिड ब्रेन है वो हमारे ब्रेन के पार्ट का सबसे छोटा पार्ट है। आप देख रहे हैं कितना छोटा है ना मिड ब्रेन। तो ये चूंकि छोटा है तो इसके काम भी बहुत छोटे होंगे, नॉर्मल सी बात है ना। तो मिड ब्रेन जो है वो सबसे छोटा पार्ट है, ये कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन, यानी कि जितनी भी चीज़ें जो अचानक होने वाली घटनाएं हैं, सडनली होने वाली घटनाएं हैं। हमने रिफ्लेक्स एक्शन में बताया था कि सडन एक्शन जो लिया जाता है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर पीछे जाके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके साथ ही पहली वाली जो वीडियो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, जिसमें हमने न्यूरॉन्स की बात की है, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप मिला के पढ़ोगे तभी ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी चैप्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। तो ये इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है मिड ब्रेन, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। बात करें अगर हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन में भी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पार्ट है। तो हिंड ब्रेन भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। जैसे मैंने बताया ना कि अभी जो फोर ब्रेन था वो भी अलग अलग पार्ट में बटा हुआ, लोब में बटा हुआ था। जो कोई स्मेल के लिए था, कोई हियरिंग के लिए था, कोई मतलब अलग अलग सेंसेशंस के लिए थे। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये अलग अलग पार्ट्स में बटे हुए हैं जिसका अलग अलग वर्क है। जैसे सेरेब्रम फर्स्ट में जो है वो सेरेबेलम है, तो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री एक्शन, जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है उसके लिए काम करेगा। वॉलेंट्री एक्शन मैं शुरू में बता चुकी हूँ, जिसके बारे में हम सोच समझ के काम करते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन कहलाते हैं। सेरेबेलम को ही लिटिल ब्रेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेरेब्रम में मैंने थिंकिंग की बात की थी, यहाँ पे भी कुछ थिंकिंग वाले वर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि वॉलेंट्री एक्शन जब भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। तो यहाँ पे भी चूंकि ये सेरेब्रम की तरह ही काम करता है, इसीलिए इसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है,
हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी पोस्चर। अब जैसे साइकिलिंग करनी है या फिर आप जिम्नास्टिक्स को देखते हैं या फिर स्विमिंग करने वालों को देखते हैं, तो देखते हैं एक बॉडी पोस्चर, उसका स्पेशल बॉडी पोस्चर बनाते हैं। तो ये बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में, जब साइकिलिंग हम करते हैं तो शुरुआत में हम कई बार उसमें लुढ़क जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं बना पाते। तो इस बॉडी पोस्चर को बैलेंस बनाने में जो मदद करता है, उसके बैलेंस को समझने में जो मदद करता है, वो है हमारा सेरिबेलम का पार्ट। ठीक है। इट हैज़ हाईली फोल्डेड सरफेस, यानी कि इसका जो सरफेस होता है, आप देखें अगर आप ब्रेन का जो सरफेस देखें, ये काफ़ी मुड़ा घुड़ा होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे में मुड़ा हुआ है। तो इसी तरीके से ये जो सेरेबेलम का जो पार्ट होता है, ये काफी ज्यादा फोल्डेड होता है। काफी ज्यादा फोल्डेड होने के कारण इसको बोला गया कि इट हैज हाईली फोल्डेड सरफेस। क्लियर है? ब्रेन स्टेम की बात करें, मैंने अभी दिखाया था आपको कि ये छोटी सी ब्रेन स्टेम है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से जोड़ने का काम करती है। इसका ये सारे विटल लाइफ में जो हम फंक्शन करते हैं, लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, बीपी का कंट्रोल होना, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल होती हैं वो ब्रेन स्टेम के द्वारा ही की जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर पीछे के ब्रेन में, यानी कि हिंड ब्रेन में, अगर आपको गर्दन के पास पीछे से कोई वार कर दे, तो आप वहीं पे बिना टूटा किए सीधे सो जाते हो, मतलब डेड हो जाती है आपकी, या फिर कोमा में चले जाते हो। इसका रीज़न यही है कि हमारे जितने भी जीवन से जुड़ी हुई जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, लाइक बीपी को कंट्रोल होना, ब्रीथिंग कंट्रोल होना, हार्ट बीट को कंट्रोल होना, ये सारी चीज़ें ब्रेन स्टेम से जुड़ी होती हैं। ब्रेन स्टेम ही इसको कंट्रोल करता है। और ब्रेन स्टेम में जब हम जोर से वॉर करते हैं, तो उसके कारण क्या होगा कि अचानक से हमारा पूरे बॉडी से कंट्रोल हट जाता है और वो व्यक्ति या तो डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है, या फिर वो कोमा में चला जाता है। तो ये पीछे का जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, ब्रेन स्टेम, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है और इसको काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रखना भी ज़रूरी होता है। अब बात करें अगर हम हिंड ब्रेन के दूसरे पार्ट यानी तीसरे पार्ट मेड्यूला की, तो इट कंट्रोल्स कफ, वोमिटिंग, स्नेजिंग, एटीसी, यानी कि हमारे छींक आना, कफिंग होना, जो खांसी आती है, खांसी पे भी आपका कंट्रोल नहीं होता, आना शुरू होता है तो लगातार आते रहता है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती है, वोमिटिंग है, कफिंग है, स्नेजिंग है, ये सब कंट्रोल कौन करता है? वो मेड्यूला कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे नहीं हो रही है, कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। भले ही उसमें बहुत हम एक पल का टाइम लगा रहे हैं, एक पल का 10वां भाग लगा रहे हैं, जो भी भाग लगा रहे हैं, तो लेकिन कोई ना कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। ठीक है। भले ही उसमें हमने सोचा नहीं, अगर हमारे सेरेब्रम ने काम नहीं किया, सेरेबेलम करेगा। सेरेबेलम नहीं किया, तब वो ब्रेन स्टेम के थ्रू आ जाता है, ब्रेन स्टेम उसको हैंडल करता है और ये ब्रेन स्टेम ही कुछ अपने काम को स्पाइनल कॉर्ड को बांट देता है। ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है पॉन्स। पॉन्स के बारे में बात करें तो इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन वेरियस पार्ट्स एंड सेरेब्रम और सेरेबेलम। ये क्या करता है, बिल्कुल हम भी जो वॉलेंट्री की बात कर रहे थे, हम इसके पहले कुछ बात किए थे हम इसके बारे में, सीएनएस के बारे में, पेरिफेरल्स नर्वस सिस्टम के बारे में जो बात कर रहे थे, तो इसी तरह का कुछ वर्क्स है पॉन्स का भी। ठीक है। ये क्या करता है कि ये ब्रिज का काम करता है, यानी कि पुल का काम करता है, किसके बीच में, अलग अलग वेरियस पार्ट्स के और सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में। इट हेल्प्स इन बाइटिंग, च्यूइंग, स्वेलिंग, जो भी चीज़ें हम करते हैं, मतलब दांतों से काटना, चिबाना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है? यानी कि मतलब हम दांत से काट रहे हैं तो मुंह चलाना भी वो किसी न किसी के हैंडल में है। ऐसा नहीं हम हाथ से थप्पड़ मार रहे हैं, वो भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। अगर हमें चींटी ने काटा है, हमारे दूसरे मसल्स जाके उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी ब्रेन के पार्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा ब्रेन काम करता है। ब्रेन के पार्ट्स अलग अलग आप लोगों ने देख लिए है ना, किस तरीके से ये ब्रेन स्टेम कौन सा है, सेरेब्लम, ऑक्यूपिटल लॉब, ये अलग अलग लॉब्स मैंने बताया अभी आपको कि जो सेरेब्रम है यानी कि फोरब्रेन है, उसके पार्ट्स हैं अलग अलग। तो इस तरीके से हमारा पूरा ब्रेन जो है वर्क करता है। तो आई होप कि ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अलग अलग पॉइंट्स के थ्रू मैंने पूरी चीज़ें समझा रखी हैं आपको। ये जो नोट्स बना रखा है, ये नोट पढ़ के भी आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकते हो।
तो आई होप कि आपने इस वीडियो को खूब एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से आपको ब्रेन का जो वर्क है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ से जुड़े अगर कोई भी किसी भी तरह की क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। साथ ही अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ऐप से जुड़ के उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। और मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।